नीलाम्बु श्यामलं कोमलांगं सीता समारोपित्वां भागं पाणो महासायक चार चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मन मैले तनवु जरे बगुला भट्ट अनेक इनसे तो कागा भलो जो भीतर बाहर। आदरणीय उपस्थित श्रोता बंधुओं, प्यार करने योग्य बच्चे, सीता सावित्री जैसी इस भूमि पर पलने वाली हमारी माताएं व बहनें, आज आप लोगों के समक्ष में विजय कैसेट कंपनी के माध्यम से एक बहुत बड़ा आख्यान लेकर के चल रहे हैं जो श्रीमद् भागवत से मिला है। बहुत सुंदर आख्यान है, महाराज चमर ऋषि का सुंदर इतिहास है। सभी लोग शांति का परिचय देते हुए इस कथा को रसास्वादन करें, बहुत ही आनंद आएगा। बहुत बढ़िया इतिहास है, बहुत बढ़िया कथा है। बंधुओं, ध्यान देना मेरे भगवत प्रेमियों। हमारे भारत भूमि में एक बहुत बड़ा राजा हुआ है जिसका आप लोगों नाम सुना होगा। सुनो। श्रीमद् भागवत के माध्यम से ओ कथा कराऊं ज्ञात, भारत भूमि में हुआ एक राजा सरिया। बहुत बढ़िया राजा हुआ है। कैसा राजा हुआ है जरा ध्यान से सुनो, ध्यान देना मेरे भगवत प्रेमी। आह, नीतिवान भूपाल धर्म के साथ चले अनुगामी। नीतिवान भूपाल धर्म के साथ चले अनुगामी। रही है धर्म ध्वजा फोराए नगर में भैया भारी। अरे नगर में भारी, नगर में भारी, नगर में भारी, नगर में भारी। धर्म ध्वजा फोराए नगर में भैया भारी। ध्यान देना, ध्यान देना। ओ प्रजापुत्र समान, ओ प्रजापुत्र समान दे तुहे दान। दुजन को भारी, दुजन को भारी, दुजन को भारी। प्रजापुत्र समान दे तुहे दान। दुजन को भारी, दुजन को भारी, दुजन को भारी। धर्म ध्वजा फोराए नगर में भैया भारी। राजा हुआ है, उसकी भारी कचहरी लगी है। महाराज आसन पर बैठे हैं, बड़े बड़े मंत्री हाथ में तलवार लिए बैठे और सोच रहे हैं महाराज से करें कि महाराज जिंदगी में तो सब कुछ मिला, लेकिन हमारे जीवन में, हाँ हाँ आपके जीवन में मंत्री कह रहा है क्या कमी है। जवाब दिया, अगर सब कुछ तो है
लेकिन मुझे कुछ आपके चेहरा पर उदासी महसूस हो रही है। लेकिन क्या हुआ बंधु? उसी समय महाराज कहने लगे हमारे घर में कोई कमी नहीं। लेकिन तब क्या हुआ? महाराज के एक बिटिया थी, जाको नाम है सुकन्या। सुकन्या को महाराज प्राणों से ज्यादा मानते थे, अपनी बिटिया को बहुत मानते थे। इतनी सुंदर लाली है, जाकी सुंदरता नहीं बता सकते बंधु, इतनी सुंदर है। जरा सुनो। अरे ये बिटिया भोली भाली, अरे एक बिटिया भोली भाली, बड़े प्यार से राजा पाली। अरे एक बिटिया भोली भाली, भाली हुइयो गजब हुइयो भाली, बड़े प्यार चाव से पाली। बहुत सुंदर है, इतनी सुंदर है, सुंदरता आपको बताऊं। लेकिन एक बात और ध्यान देना बंधु। क्या? अरे प्राणन से प्यारी लाली, लाली लाली गजब हुइयो लाली, जो चंद बदन उजियारी। लेकिन याद रखना, वो धीरे 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 वो बिटिया सियाने हो गई। कितने साल की हुई? जरा ध्यान से सुनो क्या हुआ। बारह साल की बिटिया हुई गई, मरदो ध्यान बिसर नहीं जाए। 12 साल की बिटिया हुई गई, मरदो ध्यान बिसर नहीं जाए। रुम झुम आंगन में डोले, रुम झुम आंगन में डोले, लख के राजा रहे हर साल। गोरे बदन मस्त थी बिटिया, और जाकी हड्डी ठुमकीली चाल। गोरे बदन मस्त थी बिटिया, और जाकी हड्डी ठुमकीली चाल। चंदा जैसे माथो दमके, चंदा जैसो माथो दमके, गोरे हाथे भंभीरी गाल। गोरे बदन लटपटी बहिया, अरे जाके हटे घुंघराले बाल। चंदा जैसो माथो दमके, चंदा जैसो माथो दमके, गोरे हाथे भंभीरी गाल।
धीरे धीरे, भाई मेरे धीरे धीरे, अब होनी रही है छाई याद मेरे धीरे धीरे। राजा अपनी बिटिया को बड़े प्यार से मानते थे, इतना मानते थे। एक दिन का जिक्र है, इतनी सुंदरता है कि अपनी बिटिया को गोद में लेकर के खिला रहे थे। लेकिन इधर क्या हुआ, धीरे धीरे अपनी बिटिया को बहुत मानते थे। लेकिन बंधुओं याद रखना, ये श्रीमद् भागवत से जो आख्यान हमको मिला है, जैसे मिला है उसी तरह से लिखा है और आप लोगों को सुनाते हैं। एक दिन का जिक्र है कि महाराज 10,000 जवानों को लेकर के एक रथ में बैठ करके जंगल की ओर निकले हैं शिकार खेलने के लिए। लेकिन वो 12 साल की लड़की भी साथ में है, 2 संग की सहेलियां हैं हमजोली की, 12-12 साल की हैं। और कितना आनंद आता है मेरे बंधुओं। और इधर क्या हुआ, अरे जंगल की हरियाली लख कर अब मंगल भई सब आली है। अरे जंगल की हरियाली लख कर अब मंगल भई वो आली है। पपिया प्यू प्यू बोली रहे, कोयल की कू कू पाली है, कोयल की कू कू पाली है। मौसम बहार अजब बहुत, राजा बढ़े अंगारी है। 10,000 जवानों को लेकर के जिस समय जाते हैं और साथ में महाराज की बेटी भी है, जरा ध्यान देना। मौसम अजब बहुत भैया, राजा बढ़े अंगारी है। और चमन ऋषि की बगिया में आए, ठकिया रतु पहरी है भैया, ठकिया रतु पहरी है। जेठ वैशाख का महीना है, जेठ वैशाख का महीना है। और जिस समय चमन ऋषि की बगिया में पहुंचे हैं सारी फौज को लेकर के, तो महाराज कहने लगे धूप बहुत है, और सारी सेना से कहने लगे यहीं पर पानी पी करके विश्राम करो, और विश्राम करने के बाद में जब ठंडा हो जाएगा तब चलेंगे। देखो ठंडा जल निकल रहा है, पुरवाई चल रही है, झरना बह रहा है, और सब लोग पानी पी करके विश्राम करो। वहीं पर सारी सेना जा करके विश्राम किया है और विश्राम करने लगी। लेकिन इधर जिस समय उस समय चमन ऋषि कहाँ थे, मैं आपको बताऊं। सारी सेना तो इधर पानी पी करके विश्राम कर रही है, लेकिन उस समय चमन ऋषि कहाँ थे, मैं आपको बताऊं। सुनो। और 10,000 वर्षे हुई गई रे, तो कब कर रोता पधारी।
10,000 वर्ष हुई नहीं रे तब कर रो तपधारी। ओ धूल इकट्ठी हुई गई रे, ओ धूल इकट्ठी हुई गई रे टीला बनो बगारी। महाराज भजन में संत भो मशहूर, टीला के तो ऊपर भैया छाई गई इतनी धूल। 10,000 वर्ष हो गए न संत की तारीफ है। नाई तारी टूटी है, अरे कि भैया नाई समाधि टूटी है। 10,000 वर्ष हो गए न संत की तारीफ है। बेटा याद रखना बंधु, चमर ऋषि को 10,000 वर्ष हो गई तपस्या करते करते 10,000 वर्ष, लेकिन सारी सेना इधर सो गई। लेकिन महाराज शरियात की बेटी को नींद नहीं आई और अपनी हमजोली की सखियों से कहने लगी, जीजी 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 हाँ, अरे चलो हम इस बगिया में क्यों ना डोल के आती हैं। हमजोली की सखियां कहने लगी, बहन अगर तुम बगिया में डोलने के लिए जाओगी, घूमने के लिए जाओगी तो हम आप लोग शानी हो चुकेंगे, लोग क्या कहेंगे। जवाब दिया, नहीं बाबुल और सारी सेना तो सभी लोग सो रहे हैं और चलो हम उस बगिया में घूम करके आती हैं। लेकिन बंधुओं जब होनी होती है तो सिर पे मडराती है बंधु, याद रखना। उसी समय क्या हुआ, वो 12 साल की लड़की अपनी हमजोलियों को सखियों को लेकर के उसी जंगल में पहुंची जहां पर महाराज चमर ऋषि भजन कर रहे थे। चमर ऋषि, लेकिन वो भोली भाली लड़की नहीं समझ पाई। वो टीला चमचमा रहा था मानो भैया सूरज की तरह, और टीला चमचमा रहा तो भोली भाली लड़की नहीं समझ पाई। उसने क्या किया, सुकन्या ने सुनो, ये लकड़ी लाई उठाई रे वो बिटिया भोली भाली। एक लकड़ी लाई उठाई रे वो बिटिया भोली भाली। ओ चमन ऋषि की अखियन में, ओ चमन ऋषि की अखियन में वो लकड़ी पंचो डारी। महाराज के एकदम खून को बढ़ गो जोड़। ओ लकड़ी दई चलाई की बिटिया अखिया दई फोड़। चली खून की धार लली के छक्का छूटे हैं, चली खून की धार लली के छक्का छूटे हैं। छक्का छूटे हैं, अरे लली के छक्का छूटे हैं। चली खून की धार लली के छक्का छूटे हैं। याद रखना बंधु, चुपचाप लकड़ी वहीं डाली और डाल करके अपने बाबुल के पास आकर के सो गई। लेकिन ये नहीं बताया कि मैंने किसी महात्मा की आंखें फोड़ दी, और चुपचाप आकर के लेट गई। लेकिन याद रखना बंधु, साधु की निंदा करना जिंदगी में कभी चैन नहीं मिल सकता है। उसी समय महाराज शरियात की सारी फौज बीमार हो गई। जब सारी फौज बीमार हो गई, कैसी बीमारी छा गई, कौन सी बीमारी, जरा मैं आपको बताऊं क्या। अरे जा पूरी भाई बीमारी,
बुरी भई बीमारी, अब रोए रही फौज बेचारी। बीमारी इतनी खतरनाक बीमारी कि पेट बढ़ गए, लोगों को पेचिश होने लगी बंधुओं, पेट बढ़ी है, ऐसी बीमारी पेट फूली है। और पेचिश बढ़ने लगी ज्वानन को, और जाके पेट गए शरमाई। अरे सरियाद के छक्का छूटन लागे, सरियाद के छक्का छूटन लागे, लीली लार पेट नहीं जाए। सरियाद के छक्का छूटन लागे, लीली लार पेट नहीं जाए। अरे आज तो चक्कर भारी भैया, मर्द तो सुन लो ध्यान लगाए। मंत्री से कहने लगे महाराज सरियाद, क्या मंत्री से बोलो है सतवादी, मेरी बात समझ में आवे ना। मंत्री से बोलो है सतवादी, मेरी बात समझ में आवे ना। अरे चमन ऋषि की बगिया में जो आवे, तो ये भैया निरोगी हुई जाए। मंत्री से कहने लगे महाराज सरियाद कि मंत्री जो चमन ऋषि की बगिया में आता है, जो उसे कोई रोग होता है तो निरोगी हो जाता है, उसका रोग चला जाता है। लेकिन मेरी फौज बीमार क्यों पड़ गई? जवाब दिया, हमें लग रहा है इस महात्मा का छुपा हुआ हाथ है। तो उसी समय महाराज कहने लगे अगर इस महात्मा का छुपा हुआ हाथ है तो क्या किया जाए? तो जवाब दिया, चलो इस महात्मा के पास चलते हैं और देखते हैं किसमें क्या है। आज सारी फौज जा करके टीला के पास पहुंची, जहां पर चमन ऋषि भजन कर रहे थे, खून की धार बह रही थी। सारी फौज ने जा करके मिट्टी को इधर उधर हटाया और हटा करके देखा कि उस महात्मा की आंखें फूट चुकी थी। एकदम से महाराज सरियाद कहने लगे, कौन? वो कमीन की औलाद है जो इसने इस महात्मा की आंखें फोड़ दी। एक एक करके आओ, मैं सबका कत्ल करके जाऊंगा। जिस समय दोस्तों सारी फौज पर नंबर आया, उसी समय सुकन्या सोचने लगी सजा तो मैंने किया है, लेकिन पाप तो मैंने किया है, लेकिन सजा इन बेचारों को मिलेगी। तो उसी समय 12 साल की लड़की अपने बाबुल के सामने रो करके बोली, पिताजी पिताजी क्षमा करना, क्षमा करना बाबुल, क्षमा करना, इन सबको न मारो, गलती तो हमसे हो गई। बिटिया बिटिया, अरे तुम क्यों रो रही हो? जवाब दिया, बाबुल एक मत पूछो, जो इस महात्मा की, जो ये महात्मा बैठा है तो इसकी आंखें हमने फोड़ दिया धोखे में। और रो करके बोली है लड़की, क्या? रो करके लड़की बोली है, हमने पातक तोड़े हैं, धोखे से बाबुल हमने जे बाबा के नैना फोड़े हैं।
अनजान में हमसे भूल भई, जो दिल आवे सो तुम करो पिता, पालो रखो चाहे त्याग देव चाहे जीवन मेरो हरो पिता। रो करके बोली, हमने आंखें फोड़ दी। महाराज सरियात कहने लगे, और बेटी मैंने सोचा था कि तुम्हारे ऐसे खानदान में शादी करता कि तू सारी जिंदगी मौज करती, लेकिन इस महात्मा की आंखें तुमने फोड़ दी, तुझे कौन सी सजा दी जाए? सुकन्या कहने लगी, जो सजा देना चाहते हो बाबू लो दे दो। देख लीजिए बंधुओं, बनी के चेहरों पर लाखों निछावर होते हैं, जब बनी बिगड़ते हैं तो दुश्मन हजारों होते हैं, याद रखना बंधु। तो महाराज सरियात कहने लगे, सुन, इस महात्मा की तुमने आंखें फोड़ दी तो मेरी एक बात सुनो। क्या? जो अंधोई पिया तुम्हारो है, जो अंधोई पिया तुम्हारो है, बस इतना ही हुक्म हमारो है जी। और बोले, उंगली पकड़ी से अंधे की। महाराज कहने लगे, ओ लड़की तूने अपने पैर न जड़ी कुल्हाड़ी, यही दमाद मेरा लगता तू बन जा घरवाली, यही दमाद मेरा लगता तू बन जा घरवाली। उंगली पकड़ी से अंधे की, घर घर में भीख मांगिए। उंगली पकड़ी से अंधे की, घर घर में भीख मांगिए। तो खाइए और इसे खवाइए, इसे मती त्यागिए। त्याग करे तो त्याग समझना, क्षमा करे बलिहारी। त्याग करे तो त्याग समझना, क्षमा करे बलिहारी। यही दंड है तुझको मिलता, हम करी रहे घर की त्यागी। यही दंड है तुझको मिलता, हम करी रहे घर की त्यागी। कहने लगी, ही सजा तेरे लिए काफी है। उंगली पकड़ी संधे की, घर घर में भीख मांगिए और भीख मांग करके इसे खिलाइए। हाथ जोड़ करके कहने लगी, बाबुल तुमने बहुत बड़ा दंड दिया। जवाब दिया, इस अंधा को देख और मैं चल रहा हूँ। सुकन्या कहने लगी, बाबुल मेरी मैया पूछेगी तो आप क्या बताएंगे? जवाब दिया, पहले इसे देख, तेरी मैया को मैं सभी तरह से समझा लूंगा। और रो उसी समय, जिस समय सरियात जाने लगे तो बिटिया अपने बाप के सामने रो करके बोली, ठीक है बाबुल, जो आपने कहा वो ठीक कहा, लेकिन सुकन्या बोली है क्या? जब तक जिंदा रहूं पिया के साथ धर्म निभाऊं, जब तक जिंदा रहूं पिया के साथ धर्म निभाऊं। ओ बाबुल जो कही आपने बाकी टेक निभाऊं।
जब तक जिंदा रहूं पिया के साथ धर्म निभाऊं। ओ बाबुल जो कही अपने बाकी के कंठाऊं। और रो करके बोली, किस्मत फूटी दुनिया रूठी छूटे सभी सहारे। किस्मत फूटी दुनिया रूठी छूटे सभी सहारे। मैं तो इनकी दुल्हन बन गई के मेरे घर वाले। मैं तो इनकी दुल्हन बन गई के मेरे घर वाले। मौसिया भागिन को वो बबुला दिल से मती भुलैयो। अपने बात से कहने लगी, बाबुल हाथ जोड़ करके, मौत से भागिन को वो बबुला दिल से मती भुलैयो। मैया मेरी पूछेगी तो धीरज पाए बंधुवैयो। मैया मेरी पूछेगी तो धीरज पाई बंधुवैयो। और कहने लगी, पिताजी एक बात और बता दूं आपको, सुनो। किनके मर गए अंगना सुनो, किनके मर गए सुनो द्वार। किनके मर गए अंगना सुनो, किनके मर गए सुनो द्वार। किनके मर गए भुजा भाई सुनी, किनके मर गए तीज त्योहार। रो करके बोली है, मैया के मर गए अंगना सुनो, बाप के मर गए सुनो द्वार। भैया के मर गए भुजा भाई सुनी, बहना के मर गए तीज त्योहार। पवन के मर गए कथा भाई सुनी, भैया जानत जगत संसार। जाई की पीछे दुश्मन परे हैं, जबकि नैया करत है करार। रो करके बोली है, क्षमा करो, याद रखना बंधु। महाराज कहने लगे, इसे देख। और मैं चला, उसी समय महाराज सरिया चले जाते हैं। महाराज सरिया चले जाते हैं तो सबका सहारा छोड़ करके 12 साल की लड़की उसी टीला के पास पहुंची है और रो करके कहने लगी, बाबुल मेरे तो चले गए। और उस टीला के पास में रो करके बोली, पिया अब तुम्हारे सिवा मेरा कोई दामनदार नहीं है, कोई दामनदार नहीं है। और उसी समय रो करके बोली, क्या? ओ निरमोही पिया तोई तेरी दासी रही बुलाई रे। ओ निरमोही पिया तोई तेरी दासी रही बुलाई रे।
पास खड़ी हो करके हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। ओ निरमोही पिया तो तेरी दासी रही बुलाई रे, झोली पसारे भीख मांगी रही दीजे भीख गिराई रे। झोली पसारे भीख मांगी रही दीजे नाथ गिराई रे, धोखे से वो मेरे बाबा नैना दे गह डारे रे। रो करके बोली है, अपने पूर्वजों की याद आ गई उसको रोते रोते। लेकिन क्या हुआ, धोखे से मैंने सैया तेरे नैना फोड़ी दो जाई रे, कैसी आई गई नींद नाथ तेरी दासी रही जगाई रे। कैसी आई गई नींद नाथ तेरी मंजूर रही जगाई रे। एक बार मुझे बोल सुनाए दे दुल्हनी रही लखाई रे। एक बार मुझे क्षमा करो, बस यही विनय सुनवाई रे। इतनी कह के दुखिया देखो गैया सी टकराई रे। बेटा याद रखना बंधु, उसी टीला के पास में खड़ी होकर के रोती रही और सोचने लगी मेरे प्रिया तो नहीं जगे। लेकिन बंधु कैसे दोनों नेत्रों से खून बह रहा था। लेकिन देख लीजिए ऐसी ऐसी भारत में देवियां हो चुकी हैं, अगर ऐसी देवी हो जाए सती सावित्री अनसुईया तो हमारा देश तो पूरा नहीं तो बंधुओं कुछ ही सुधर सकता है। लेकिन याद रखना ये देवियां सतयुग त्रेता द्वापर में थी, ऐसी ऐसी देवियां जो अपने धर्म को नहीं छोड़ती थी। लेकिन याद रखना बंधु उसी समय रो करके बोली है क्या, रूठे रूठ मेरे बलमा, रूठे रूठ मेरे राजा, मनाओ कैसे रूठे रूठ मेरे राजा। मनाओ कैसे, मनाओ कैसे, मनाओ कैसे, मनाओ कैसे रूठे रूठ मेरे राजा, रूठे रूठ मेरे राजा, रूठे रूठ मेरे राजा, मनाओ कैसे रूठे रूठ मेरे राजा। बाली उम्र अकल नहीं मोकू, अकल नहीं मोकू, अकल नहीं मोकू,
बाली उमर अकल नहीं मोकू, अकल नहीं मोकू, अकल नहीं मोकू। ननकू दो अखिया, ननकू दो अखिया, बनाओ कैसे रूठे रूठ मेरे राजा। सुकन्या बोली करके कपट फिर पछतानी, कैसे कटेगी है जा जवानी। बोली करके कपट फिर पछतानी, कैसे कटेगी जा जवानी। बीजे भैया तुमको, बीजे भैया तुमको, बताओ कैसे रूठे रूठ मेरे राजा। हमने करी सजा मोए काटी, सोने के भाव बिकाई तेरी माटी। हमने करी सजा मोए काटी, सोने के भाव पवाने बिकाई तेरी माटी। ये दिल के घाव, ये दिल के घाव, दिखाओ कैसे रूठे रूठ मेरे बलमा। ओ जाके तन से सूखो खून रे के सुन ले सारे दारी। ओ कांटा सी तो बन गई रे, ओ कांटा सी तो बन गई रे के सुन लो भैया नारी। महाराज प्रीत की रीति निराली है, ओ दिन बंद भगवान तू इस संसार को माली है। ओरी बंसी वाले महाराज प्रीत की रीति निराली है, ओ दिन बंद भगवान तू इस संसार को माली है। होनहार बलवान अकल में पत्थर पड़ गए, पत्थर पड़ गए हैं, अरे अकल में पत्थरा पड़ गए हैं। होनहार बलवान अकल में पत्थर पड़ गए हैं। इधर धीरे धीरे 14 साल जब खड़ी रही, 14 साल के बाद इधर क्या हुआ, चमर ऋषि की अखंड समाधि टूटती है बंधुओं। क्या हुआ सुनो, अरे 14 साल के बाद सुनो, 14 साल के बाद सुनो, अब संत की तारी खुल रही है, अब संत की तारी खुल रही है। 14 साल के बाद सुनो, संत की तारी खुल रही है। ओम सर्वतम मुँह से निकलो, पाए न गिरी दुख यारी है, पाए न गिरी दुख
सवारी है। उसी समय मेरे भगवत प्रेमी 14 साल के बाद में अखंड समाधि खुली। और इधर क्या हुआ मेरे भगवत प्रेमियों, जिस समय देखा वो लड़की खड़ी है, कहने लगे महाराज आप कौन है, कहाँ से आए हैं। जवाब दिया मैं चमन महाराज शरियात की बेटी हूँ, सुकन्या मेरा नाम है। कितना समय हुआ, बता दिया कि अब मुझे 12 साल की थी जो बाबू तुम्हारे चरणों में छोड़ करके चले गए थे। अब मैं 14 साल तक खड़ी रही, अब 12, 14, 26 साल की हो गई हूँ। तो कहने लगे वरदान मांगो गोरी, क्या वरदान मांगना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी नियम संयम भक्ति पर प्रसन्न हूँ। इसी समय मेरे भगवत प्रेमियों उन्होंने कहा वरदान मांगो। तो कौन सा वरदान मांगती है, सुनो। कहने लगी पिया अगर वरदान देना चाहते तो एक ही वरदान दे दो। कौन सा, कि आपके दोनों नेत्र सुंदर हो जाएं और आप अच्छे हो जाएं, इसीलिए इसी में औरत का सौभाग्य होता है। आप हमेशा के लिए जवान भी हो जाएं। आह, तो क्या हुआ, समय जवाब दिया ठीक है बेटा, ठीक है यो मस्त तो ऐसा ही होगा। तो जवाब दिया है सुनो नाथ, एक बात, एक गलती हो गई। कौन सी, सुनो। ओ शादी से पहले नाथ रे बिगड़ गई मेरी जोड़ी, धोखे से महाराज रे तो मखिया हमने फोड़ी। महाराज दियो तुम हमको परिये चैन, ओ सुंदर नैना बने नसीले हमको यही है कैन। दोनों नैना बने रसीले दुल्हन हर सावे, दुल्हन हर सावे, अरे कि भैया गोरी हर सावे। दोनों नैना बने रसीले गोरी हर सावे। आपके दोनों नेत्र सुंदर हो जाए यही सबसे ज्यादा अच्छा है। उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों जवाब दिया यो मस्त तो ऐसा होगा। उसी समय अश्विनी कुंवर को बुलवाया और अश्विनी कुंवर से कहने लगे कि ऐसी जड़ी बूटियों का रस तैयार करो जो मेरे नेत्र सुंदर हो जाएं। मेरे भगवत प्रेमियों उसी समय अश्विनी कुंवर आते हैं, जड़ी बूटियों को रस तैयार किया, महाराज की आंखों में निचोड़ा और दोनों सुंदर नेत्र हो गए। उसी समय एक दिन का जिक्र है, कहने लगी तुमने हम अपने लिए तो सब कुछ मांगा लेकिन तुम्हारे लिए, जवाब दिया मैं अपने लिए कुछ इसलिए नहीं मांगी क्योंकि आप सुंदर हैं, आप सुंदर हो गए, आप ठीक हैं, बस इसी में मेरा सौभाग्य है। जवाब दिया कुछ मांग लो। तो जवाब दिया सुनो आपकी उम्र कितनी है। जवाब दिया मेरी उम्र 50,000 वर्ष की है। तो कहने लगी मैं 12 साल की थी जब मेरे बाबू मुझे छोड़ करके चले गए, अब 14, 12, 26 साल की हो गई हूँ। एक वरदान देना चाहते हो तो ये भी दे दो। कौन सा, कहने लगे मांगो। उसी से मांगा है क्या, वरदान अगर तुम देते हो तो प्यार हमारे में सन जइयो। ओ 26 साल की गोरी हूँ तुम 30 के राजा बन जइयो, तुम 30 के बूढ़ा बन जइयो। वरदान अगर तुम देते हो तो प्यार हमारे में सन जइयो। मैं 26 साल की गोरी हूँ तुम 30 के राजा बन जइयो, तुम 30 के बूढ़ा बन जइयो। जो मस्त तो ऐसा ही होगा, वरदान दे दिया जाओ। उसी समय अश्विनी कुमार को बुलवाया, कहने जड़ी बूटियों का रस तैयार करो हमेशा मैं जवान हो जाऊं। उसी समय महाराज ने अश्विनी कुमार ने जड़ी बूटियों का रस तैयार किया और 8 दिन उन्होंने खाए, 8वें पाठा हो गए। आप लोग जानते हो जो चमनप्राश का लेह का डिब्बा चलता है वो अश्विनी कुमार ने बनाया था चमन ऋषि के लिए। इस तरह से दोनों सुंदर हो गए, इसी तरह से जवान हो गए मेरे बंधुओं। और इधर क्या हुआ ध्यान दो, आनंद ही आनंद है।
भादों की रात है, अंधेरी रात है, कहने लगे सब कुछ बदल गया, हम बदलिए तुम बदलिए, लेकिन बढ़िया जो छप्पर ना है बदलो। उसी समय उन्होंने विश्वकर्मा को बुलवाया, कहने लगे ऐसा महल तैयार करो रात ही रात में जो सुंदर हो जाए। संगमरमर का महल तैयार कर दिया विश्वकर्मा महाराज ने। इस तरह से दोनों आनंद ही आनंद रहने लगे। और इधर महाराज सरिया सोचने लगे कि जरा देखिए मेरी बेटी संध्या को छोड़ करके चली गई कि नहीं। इस तरह से महाराज सरियाद आते हैं तो देखते हैं ना तो वहाँ अंधा है ना तो बेटी है। उसी समय क्या हुआ, महाराज सोचने लगे मेरी जो बेटी थी उस अंधा को छोड़ करके चली गई। इस तरह से जब सोचा है तो उसी समय सुकन्या आ गई, पहचान गई अपने बाबुल को। कहने लगी बाबुल तुम मुझे नहीं पहचान, मैं वही बेटी हूँ जो तुम मुझे छोड़ करके चले गए। उसी समय महाराज चमर ऋषि आ जाते, कहने लगे महाराज अपनी बेटी को दोष आरोपण न करो। इस तरह से आज बाप और बेटी सब मिल जाते हैं। और इधर क्या हुआ, यज्ञ का अनुष्ठान रचा गया है। उसी समय अश्विनी कुमार आ गए, कहने लगे महाराज आपके दामाद ने मेरी फीस नहीं दी। फीस क्या है, कहने लगे यज्ञ में भाग दिलवा दो। उसी समय अनुष्ठान रचा गया और यज्ञ रचा गया, यज्ञ होने लगा और अश्विनी कुमार को यज्ञ में बैठा दिया गया। तो उसी समय इंद्र आ जाता है। इंद्र कहने लगा अश्विनी कुमार के यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। चमर ऋषि कहने लगे मिलेगा, पौरस के पर चलो जो अश्विनी कुमार को यज्ञ में बिठाया है। उसी समय क्या हुआ मेरे बंधुओं, और इंद्र ने हाथ में तलवार निकाल लिया कि तुमको तेरे प्रेमी को मार दूंगा। महाराज चमर ऋषि कहने लगे पौरस का पर्चे ले लो। जो हाथ में तलवार उठाया हाथ तो पत्थर हो गया। इस तरह से मेरे भगवत प्रेमियों अश्विनी कुमार को यज्ञ में भाग दिया गया है। तो मैंने जल्दी 60 कड़ी में कथा सुना दी है विजय कैसेट कंपनी के माध्यम से। और इधर याद रखना बंधुओं, इधर क्या हुआ, आह भांवरे होने लगी हैं, शादी होती है चमर ऋषि की। याद रखना मेरे भगवत प्रेमियों क्या कि पहली भांवरी हो आबाही बिटिया पापाई जी। अरे पहली भांवरिया हो आबाही लाली बापाई जी। पहली भांवर घूमन लागी दूध के नंबर आयो। वो पहली भांवर घूमन लागी दूज के नंबर आयो। तीजी भांवर घूमन लागी मैया मन हर सायो। हरे हरे आबाही बेटी बाबू लगी। अरे तीसरी भांवरिया हो आबाही लाली बाबू लगी। तीसरी भांवर घूमन लागी चौथ के नंबर आयो। तीसरी भांवर घूमन लागी चौथ के नंबर आयो। पांचवी भांवर घूमन लागी मैया मन हर सायो। आबाही बेटी बाबू लगी। अरे पतई भांवरिया हो आबाही लाली बाबू लगी। पचई भांवर घूमन लागी छठई के नंबर आयो। ओ सतई भांवर घूमन लागी मैया मन हर सायो। लाली होई ऐसा जनकी। अरे सतई भांवरिया हो आबाही लाली बाबू लगी। अरे सतई भांवरिया हो आबाही लाली बाबू। आज इस तरह से आप लोगों ने महाराज चमर ऋषि का इतिहास शॉर्टकट में आप लोगों को मैंने सुनाया। याद रखना बंधुओं, अंधे पद की गाथा रे सुना दी भैया गागे। सभी नमस्ते लीजो भैया पंचो घर जाके। महाराज की लीला मैंने सुनाई भरपूर। ओ सभी नमस्ते लीजो भैया करियो माफ कसूर। करिया नागिन बनके डस गई मोहन बांसुरिया। मोहन बांसुरिया
मारे रसीले मोहन बासुरिया, करिया नागिन बन के बेटा। पवन कुमार नाम मेरो है, यादव कुल में जन्म हमार, पीपर तल्ला गाँव हमारो, जाको जानत जगत संसार। केस कुंवर बरैया वाले, जो तो साथ रहो निभाए, जयकपुर बंगला बाजार के पार, जो तो साथ रहो है यार। ननकू भैया नाई सड़क के, जिते ढोलक रहे बजाय, पवन कुमार साथ में गावे, जको जियरा रहो हरसाय। पवन कुमार साथ में गावे, जको जियरा रहो हरसाय। मैया तुम्हारी तारामती है, जकी को खिलाए अवतार। बाबुल हमारे मंगल यादव, जको बेटा रहो है गाय, जाई विदेश नाम कमावे, बाबुल यासीर बादे दियो रे गहा। बड़ी गरीबी में हमको पाले, तेरो बेटा तो दुख को मारो जाए, मेरे पीछे दुख उठाए, जको नाम हमारा हो जाए। धनी राम जी नेरा कबूल के, जो तो घड़ा रहो है बजाय, युवराज भैया शिष्य हमारो, जो तो शिष्य रहो कहलाए। गोविंद यादव भैया मेरो, सगो बिरना रहो कहलाए, सबसे छोटो भैया मेरो, सबसो छोटो भाई मेरो, जगो जियरा रहो हरसाई। विजय कुमार भैया जी ने, जो तो धर्म रहे हैं कमाई, छोट मंझिलो भैया राजिंदर यादव, मंझिलो भैया राजिंदर यादव, मेरो सागो भाई कहलाए। राजिंदर यादव भैया मेरो, भाई मेरो सगो रहो कहलाए, दूजे नंबर लगियो बाको, जको भाई रहो है गाय। शेष कथा तुम भाग दूजे में,
अपनी गरीबी दे है सुनाई, नाम अमर दुनिया में होवे, मेरे बबुला सुनो रे ध्यान लगाई। होनी है बलवान विपत्तिया सिर पर भारी है, महाराज हमने करो कथा को बंद, सुन ले मेरे भाई, गलती जो कुछ हो, गलती जो कुछ हो, सुनो सरदारी, गलती